नमस्कार, आज है 15 जून और ये है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ईरान में एक बार फिर महमूद अहमदीनेजाद बने राष्ट्रपति। बात करेंगे दक्षिण एशिया विशेषज्ञ से। उत्तर कोरिया ने साफ कहा नहीं होगा परमाणु कार्यक्रम बंद। हिलरी क्लिंटन ने रवैया अफसोसजनक बताया। और भारत अमेरिका के बीच नया तालमेल, भविष्य में भारत में ही मिल सकती है अमेरिकी विश्वविद्यालयों की शिक्षा। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। ईरान में हुए चुनावों में एक बार फिर महमूद अहमदीनेजाद राष्ट्रपति चुने गए हैं, लेकिन चुनाव परिणामों को लेकर लगातार ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वॉइस ऑफ अमेरिका में रेडियो आशना के पत्रकार और दक्षिण एशिया जानकार अयूब खबरीन। अयूब, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू अमीश। अयूब, इतने प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्या अंदाजा नहीं था लोगों को अहमदीनेजाद की जीत का? मेजॉरिटी को अंदाजा नहीं था। मेजॉरिटी शहरों में और प्रोजेक्शन ऐसी हो रही थी कि मॉडरेट लीडर मीर हुसैन मौसवी अक्सरियत से जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 30 to 60 समथिंग परसेंटेज से अहमदीनेजाद जीत गए हैं और उनको अनाउंस कर दिया है। लोग बड़े बेचैन हो रहे हैं शहरों में, ये इस वजह से हो रहा है। अच्छा अयूब, आपसे अमेरिकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कल क्या कहा। हम भी सारी दुनिया की तरह देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि ईरान की जनता क्या फैसला करती है। अमेरिका ने किसी भी प्रतिक्रिया से अपने आप को अलग रखा है। हम आशा करते हैं कि जो भी नतीजा होगा वो ईरानी जनता की आकांक्षा को व्यक्त करेगा। तो अयूब, क्या अमेरिका के लिए क्या है ये रिजल्ट्स? कैसे देखता है अमेरिका इनको? अमेरिका अभी तक ऑफिशियली इन्होंने वाजे एक सेंटेंस रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन ये अभी कल तक व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट से ये स्टेटमेंट्स आ रही थी कि क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं और देखेंगे कि ईरान के अवाम, ईरान के जो वोटर्स थे उनके राय, उनके वोट का एहतराम किया जाए। तो पहले जो पॉलिसी थी वह ये भी चलती रहेगी, क्योंकि एक चीज वाजे हो गई है कि चेंज विद इन ईरान इज पॉसिबल और ये लोग कोशिश करेंगे कि ईरान के अंदर से चेंज आने की, उन एलिमेंट्स की मदद की जाए, उन एलिमेंट्स के साथ काम किया जाए जो ईरान के अंदर से चेंज लाने की सलाहियत रखते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद अयूब स्टूडियो में आने के लिए। अयूब खबरीन से पूरी बातचीत आप हमारी वेबसाइट www.voassamachar.com पर भी देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उत्तर कोरिया ने घोषणा की है कि वो अपने परमाणु हथियारों के विकास का कार्यक्रम जारी रखेगा। आइए देखते हैं इस पर अमेरिकी प्रतिक्रिया। अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने उत्तर कोरिया की परमाणु कार्यक्रम जारी रखने की जिद को अफसोसजनक बताया है। उत्तर कोरिया द्वारा उकसाने वाली हरकतें जारी रखना खेदजनक है। अब सभी राष्ट्रों ने उनकी निंदा की है और वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, जो उत्तर कोरियाई जनता के हित में नहीं है। मई महीने में उत्तर कोरिया द्वारा किए गए परमाणु और मिसाइल परीक्षणों को लेकर शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति ने एक मत से कोरिया के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। ये पहली बार है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन और रशिया समेत सभी राष्ट्रों ने प्रतिबंधों के पक्ष में वोट दिया है। इस बारे में प्रस्ताव अमेरिका द्वारा लाया गया था। राष्ट्रपति ओबामा ने ये कहा है कि हर कदम का परिणाम होता है और विधेयक 1874 ये सुनिश्चित करता है कि उत्तर कोरिया को वो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। नए प्रतिबंधों का मतलब ये होगा कि अब उत्तर कोरिया को हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगेंगे और उत्तर कोरिया के समुद्री जहाजों को रोककर उनकी तलाशी भी की जा सकेगी। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। अमेरिकी अवर विदेश मंत्री विलियम बंस ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की। दोनों देश शिक्षा के क्षेत्र में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब यह होगा कि कई अमेरिकी विश्वविद्यालय अपने केंद्र भारत में भी खोल सकेंगे और फिर जिस संख्या में भारतीय छात्र अमेरिका आते हैं उन्हें नहीं आना पड़ेगा। इस समय हर साल लगभग 80,000 भारतीय छात्र अमेरिका पढ़ने के लिए आते हैं। इस बारे में हमने वॉशिंगटन डीसी में पढ़ रहे भारतीय छात्रों से बात की। I think it's a good beginning, it's no doubt. I mean, it's a very good opportunity if it works out. लेकिन वही देखना पड़ेगा कि क्वालिटी कितना अच्छा है, कि वो स्टूडेंट्स डिप्राइव ना हो कि ये सोच के कि उनको वही क्वालिटी वहाँ मिल रही है और यहाँ पे वो सेम नहीं हो। तो वो लेवल ऑफ कंपैरिजन या उन पे वो ऐसा नहीं कि बस खोल दे और पैसे ले ले और कुछ वो क्वालिटी नहीं मिले। तो अगर वो क्वालिटी मेंटेन की जाए तो नो डाउट बहुत स्टूडेंट्स है जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड बिगिनिंग। अगर गवर्नमेंट का उसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट ना हो, सिर्फ यूएस यूनिवर्सिटीज का मैनेजमेंट वहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, और तो आई थिंक कि वो यूनिवर्सिटीज बेस्ट होंगी, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट और वहाँ का मैनेजमेंट बहुत फ़र्क है।
अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें आप americalive@voanews.com पर भी भेज सकते हैं। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।